हेलो गाइस, कॉज दिस साइड, वेलकम बैक टू द ट्रेडर जोन। इससे पहले जो भी वीडियोस आप लोगों ने देखा बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का, तो पहला वीडियो था बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का। उसमें हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और उसमें किस तरह पार्टिसिपेंट्स होते हैं, किस तरह बाइंग सेलिंग होता है। सेकंड वीडियो में देखा हमने जो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का था, उसमें हमने ब्रोकर के बारे में सीखा कि ब्रोकर क्या होता है, किस तरह वर्क करता है, हम अपना डीमेट अकाउंट किस तरह ओपन करें, डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बीच का डिफरेंस जाना। अब ये जो थर्ड वीडियो आ रहा है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का, जो ये वीडियो है, इसमें हम सीखने वाले हैं ट्रेड्स के बारे में, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड के बारे में कि कितने कितने ट्रेड्स होते हैं। अभी हमने स्टॉक मार्केट के बारे में सीख लिया, अकाउंट भी ओपन करा लिया, तो अब मेन तो हमारा ट्रेड है ना, जो हम ट्रेड करेंगे। तो अब वो ट्रेड को हम किस तरह करेंगे, किस में करेंगे, कितने टाइप्स के ट्रेड होते हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कितने टाइप्स के ट्रेडिंग होते हैं। तो आइए टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ट्रेडिंग होता क्या है और ट्रेडिंग किसे कहते हैं। तो ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम किसी भी चीज़ को कम प्राइस में ख़रीदते हैं और उसे ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं ताकि हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सके। तो ये हमने सीखा कि ट्रेडिंग क्या होता है और ट्रेडिंग किसे कहते हैं। तो बेसिकली अगर एक शॉपकीपर भी अपने शॉप में किसी भी सामान को कम दाम में लाके ज़्यादा दाम में बेचता है तो वो भी ट्रेडिंग कहलाता है। तो आइए जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में कितने टाइप्स के अलग अलग ट्रेडिंग होते हैं। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में दो टाइप्स की ट्रेडिंग होते हैं, एक होता है फंडामेंटल ट्रेडिंग और दूसरा होता है टेक्निकल ट्रेडिंग। फंडामेंटल ट्रेडिंग और टेक्निकल ट्रेडिंग के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो आइए पहले हम फंडामेंटल ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। तो फंडामेंटल ट्रेडिंग में वैसे सिर्फ एक ही टाइप होता है, जो कि होता है इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और टेक्निकल ट्रेडिंग में अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड लास्ट ऑप्शन ट्रेडिंग। ये सभी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग को हम एक एक करके समझेंगे कि ये क्या होता है और इसे किस तरह ट्रेड करते हैं। तो चलिए पहले फंडामेंटल ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं कि फंडामेंटल ट्रेडिंग क्या होता है और उसमें इन्वेस्टमेंट हम किस तरह करते हैं। बेसिकली फंडामेंटल ट्रेडिंग में हम एक किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में डीप रिसर्च करते हैं और उसके पास्ट के फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हैं और फिर उस कंपनी में हम डिसाइड करते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। यानी कि किसी भी कंपनी में हम डीप रिसर्च करते हैं और फिर हमें उसमें ग्रोथ दिखता है, तब हम जाके उसमें एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एक डीप रिसर्च करने के लिए एक कंपनी में हमें कंपनी के किन किन चीज़ों को देखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें समझनी पड़ती है कंपनी के बारे में। वैसे तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें देखना पड़ता है और एनालाइज करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक्स पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले देखना ही चाहिए। तो जिन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है वो है कि कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, कंपनी के पास कितना मार्केट कैपिटल है, कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है, कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कंपनी को अपने बिजनेस से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी का नेट वर्थ कितना है, कंपनी में कितने प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, कंपनी के ऊपर डेप्थ यानी कि लोन कितना है, कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कंपनी कितने डिविडेंड देती है, कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, कंपनी का पीई रेशियो कितना है, और कंपनी के आप लास्ट के 5 इयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हो कि पिछले 5 साल में कंपनी को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है। तो ये हमने फंडामेंटल ट्रेडिंग के बारे में सीखा कि एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट यानी कि टेक्निकल ट्रेडिंग की बात करते हैं कि टेक्निकल ट्रेडिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है और टेक्निकल ट्रेडिंग किस तरह किया जाता है और किस बेसिस पे किया जाता है। तो बेसिकली टेक्निकल ट्रेडिंग हमें चार्ट्स और इंडिकेटर का यूज़ करके ट्रेंड को एनालाइज करके ट्रेडिंग किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि एक टेक्निकल ट्रेडिंग करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, हम किन किन चीज़ों की मदद से चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं और टेक्निकल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों के ज़रिए हम चार्ट को एनालाइज करते हैं टेक्निकल ट्रेडिंग के लिए, उनमें आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडल वॉल्यूम्स, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन,
प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पोजीशन साइजिंग और चार्ट पैटर्न। वैसे तो चार्ट एनालाइज करने के लिए बहुत से चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बट ये कुछ बेसिक चीज़ें थे जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, और जो बाकी चीज़ें हैं वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे जब आप खुद प्रैक्टिकली चार्ट को एनालाइज करोगे तब। तो ये हमने समझा कि एक चार्ट को एनालाइज करने के लिए, यानी कि टेक्निकल ट्रेडिंग करने के लिए हमें कौन सी बेसिक चीज़ों का जानना ज़रूरी है। तो चलिए अब समझते हैं कि जो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग हैं, यानी कि टेक्निकल ट्रेडिंग के जितने भी टाइप्स है उसका क्या मतलब होता है और उसे किस तरह ट्रेड किया जाता है। तो टेक्निकल ट्रेडिंग का हमारा पहला टाइप था इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है ना, कि आप किसी भी शेयर को आज खरीद करके आज ही बेच दिए। मतलब कि 9:15 को जब मार्केट खुलता है और 9:30 को जब बंद होता है, तो इसके बीच में ही आपने उस ट्रेड को खरीदा और बेच दिया, उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होता है जिस ट्रेड को आप कुछ सेकंड्स या मिनट के अंदर ही खरीद के तुरंत बेच दिए, जो कि आप एक ही कैंडल में आप तुरंत बाय करके तुरंत सेल कर देते हो। तीसरा स्विंग ट्रेडिंग, जिसे हम पोजिशनल ट्रेड भी कहते हैं। इसमें यह होता है ना कि आप किसी भी ट्रेड को एक दिन से ज़्यादा होल्ड करते हो, यानी कि 2 दिन, 4 दिन और 6 दिन, या तो फिर 1 से 2 वीक तक आप उसे होल्ड करते हो, तो उसे स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग भी कहते हैं। और लास्ट है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरीज होती है, यानी कि आप जो भी शेयर को बाय कर रहे हो वो सिर्फ 1 वीक के लिए रहने वाला है। आपको उस शेयर को बाय करके 1 वीक के अंदर ही सेल कर देना है, जिसमें हम एक ट्रेड को सिर्फ 1 ही हफ्ते तक होल्ड कर सकते हैं या उसे आज खरीद के आज ही बेच सकते हैं। वन मोर थिंग गाइस, आप इस बात पे कंफ्यूज मत होना कि फंडामेंटल ट्रेडिंग और टेक्निकल ट्रेडिंग में मतलब हम लोगों को कुछ अलग अलग तरीके से काम करना है क्या, अलग अलग तरीके से ट्रेड्स को बाय करना है क्या। नहीं, फंडामेंटल ट्रेडिंग में तो हमने देखा सिर्फ एक ही टाइप्स था जो था इन्वेस्टमेंट, बट जो टेक्निकल ट्रेडिंग था उसमें अलग अलग जितने भी टाइप्स थे लाइक इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग, ऑप्शन। तो ऐसा मत सोचना कि उसमें हमको अलग अलग टाइप्स के उसमें भी रहने वाले, नहीं, वो सबको हमें एक ही जैसा बाई करना है। सिर्फ उसको आप कब सेल करते हो ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका जो ट्रेड है वो क्या कहलाता है। अगर आप आज खरीद के आज ही बेच दिए तो वो आपका इंट्राडे हो गया। आप अगर अभी विद इन अ सेकंड खरीद के तुरंत बेच दिए एक मिनट 1 सेकंड के मतलब कुछ सेकंड्स के अंदर, तो वो स्कैल्पिंग कहला गया। स्विंग ट्रेडिंग, आप आज से 2 दिन 3 दिन के लिए उसको होल्ड कर रहे हो तो वो स्विंग ट्रेडिंग कहला गया। और अगर 1 वीक के लिए होल्ड कर रहे हो या फिर एक आज खरीद के आज बेच दिए तो वो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग कहला गया। ओके, सो आई होप गाइस वीडियो आपको समझ में आया हो और पसंद भी आया हो। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसा लगा, और कुछ डाउट है तो वो भी मुझसे पूछिए, मैं आपको वहाँ रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो भी आएगी बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट्स में। मैं इसी तरह धीरे धीरे करके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाऊँगा ताकि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में क्लियर हो जाए, जो भी डाउट्स रहे और आपको अच्छे से समझ में आने लगे, और आप अपनी जर्नी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग जो भी आप करना चाहो वो आप शुरू कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए बस इतना ही।